हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का जो यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। उसी को हम कहते हैं कि जड़त्व आघूर्ण क्या कहलाता है। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस। जड़त्वाघूर्ण क्या होता है, किसी वस्तु की घूर्णन के लिए उसके प्रतिरोध को दर्शाने वाली भौतिक राशि होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि यदि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसके रोटेशन में जो रेजिस्टेंस या रुकावट पैदा होती है वो हमारी क्या कहलाती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। मतलब यदि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, यदि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू क्या है, यदि कम है, मतलब वो आसानी से रोटेट हो सकेगा। और जैसे जैसे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है वैसे वैसे उसकी रोटेशन की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या कहलाती है, रुकावट होना। ठीक है, क्या कहलाती है, रुकावट। उसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध होती है। ठीक है, इट इंडिकेट हाउ डिफिकल्ट इट टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। यह बताता है किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने में कितनी कठिनाई है। मतलब यदि किसी बॉडी का, जैसे मैंने बताया कि यदि किसी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है तो मतलब वो आसानी से रोटेट हो सकेगा, और जैसे ज़्यादा है तो वो डिफ़िकल्ट होगा उसका रोटेट होना। यह बताता है किसी वस्तु को उसके घूर्णन अक्ष के चारों ओर घुमाने के लिए कितनी ऊर्जा या बल की आवश्यकता होगी, वह यह भी बताता है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, किस पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू होती है mr²। ये किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास रिलेटिव टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, दैट इज रेडियस। दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। जैसे कोई एक डिस्क है, उसकी जो, उस पे जैसे हमने कोई मास लगाया तो वो कितनी कितनी डिस्टेंस पे लगा रहे हैं, है ना, वो उस पर डिपेंड करता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, है ना। तो आई का वैल्यू जो रहता है, जैसे हम मैथमेटिकली देखें तो याद रखना है कि मैथमेटिकली आई इक्वल टू क्या होता है। देखिए, आई इज इक्वल टू क्या होता है देखिए, आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, mr²। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट याद रखनी है, क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से यदि हम निकाल लें तो इसकी क्या होती है, किलोग्राम, और इसकी क्या होगी हमारी, मीटर स्क्वायर का mm²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, mr²। ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, ये क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ ऑब्जेक्ट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू याद रखनी है। जो हमारा रिंग होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है, डिस्क का याद रखना है। रिंग का कितना होता है, mr², डिस्क का होता है mr²/2। ऐसे यदि हम सिलेंडर का कहें तो सिलेंडर का कितना होता है, mr²/2। इतनी वैल्यू याद रखनी है। और भी जो आपके, और भी 2-3 ऑब्जेक्ट जैसे स्फेयर की याद रखनी है। ठीक है, वहाँ की जो मेन है वो यही है कि रिंग की कितनी होती है, डिस्क की कितनी होती है, सिलेंडर की कितनी होती है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है। देखिए, रेडिएशन ऑफ गायरेशन क्या कहलाती है कि यदि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और यदि वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रोटेट कर रहा है। ठीक है, और यदि हम इसको क्या करें, यदि हमारा जितना पूरा मास है उसको यदि हमें एक पॉइंट लोड में चेंज कर दें, यदि हम कोई एक चीज़, जैसे ये चीज़ है, जैसे हम यहाँ से कोई चीज़ घुमा रहे हैं, जैसे एक बॉल लेके हम इसको घुमा रहे हैं, जैसे यहाँ से पकड़ के, यदि वो रोटेट हो रहा है तो इसमें का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसमें। यदि हम इसी बॉल को क्या करें, एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दें जिसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, जिसमें मास की वैल्यू क्या हो, उसका सेम हो, तो फिर ये जितनी दूरी तक जाएगा, जो जिस रेडियस में घूमेगा, वही हमारी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है। मतलब कुल मिला के ये है कि जो हमारा इंटायर मास है, यदि हम उसको क्या मान लें, एक पॉइंट लोड मान लें, और पॉइंट लोड मान के फिर हम उसको रोटेट करें
तो वो जिस रेडियस पे रोटेट करता है वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ गायरेशन की चीज़ को जैसे हम फॉर्मूले से निकालें तो यदि हम क्या करें कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सेम ही रखना है, यदि हम इसको के डिस्टेंस के साथ मूव करें तो इधर पे के क्या हो जाएगा, हमारी क्या हो जाएगी, के बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आती है, √I/m। ये हमारी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है के। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहलाती है, इट इज़ यूज्ड इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी about any axis parallel to the axis through its center of mass। यदि हम क्या करें, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी एक्सिस के अराउंड, सपोज करो इस एक्सिस के अराउंड यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, यदि इस एक्सिस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यदि हमें इसी के पैरेलल में, यदि हमें इसके पैरेलल में यदि कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या कहता है कि यहाँ पे यदि यहाँ पे कितना है, इस वाली एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है, तो यदि हमें आई पे कैलकुलेट करना है तो आई पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ICM, ठीक है, प्लस ये जो इस वाली एक्सिस है प्लस एम मतलब एम तो यही रहेगा इसी बॉडी का मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है d, इसका स्क्वायर करेंगे। ये हमारी क्या कहलाती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहलाती है। देखिए लिखा हुआ भी है कि इफ़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज आई और CM मतलब सेंटर ऑफ मास, then the moment of inertia of the same body about another axis parallel to the first axis at a distance of d from the center of the mass is given by I equal to ICM plus MD स्क्वायर। ठीक है, यदि इस एक्सिस पे कोई हमारी, यदि इस एक्सिस पे हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ICM है, और यदि हमें इसी के पैरेलल में निकालना है तो इस केस में, और यदि ये क्या है, यदि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पे है, d दूरी पर है, तो इधर हम अगर निकालें I तो I बराबर क्या होगा, ICM प्लस MD स्क्वायर। ये हमारी क्या कहलाती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखो ये हिंदी में लिखा हुआ है कि यदि किसी कहीं पर पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के बारे में यदि I सेंटीमीटर है, यदि यहाँ से देखिए यदि यहाँ पे कितना है, I सेंटीमीटर है जो कि उसकी CG से पास हो रहा है, ठीक है, तो उसी पिंड का जड़त्व किसी अन्य अक्ष के बारे में जो पहले अक्ष के समानांतर हो, मतलब इस अक्ष की कैसी हो, पहले ये अक्ष है इसके पैरेलल हो और डिस्टेंस क्या हो, इसकी d डिस्टेंस पर हो, अक्ष के समानांतर हो, उससे दूरी क्या हो, d हो, उससे दूरी कितनी हो, d हो, तो निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है I इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। ये हमारी क्या कहलाती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहलाती है। यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए होती है। यदि हमें किसी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे दिया गया है हमें यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, तो हम किसी अन्य पॉइंट पे निकाल सकते हैं, जबकि ICM जो दिया गया है, M जो मास है और D दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये हमारी क्या कहलाती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहलाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी क्या है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहलाती है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत ही ईजी है। देखिए ये सबसे पहले किसके लिए होती है, 2D के लिए। ये 2D मतलब प्लेन ऑब्जेक्ट के लिए, जो प्लेन ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए यूज होती है ये। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी तीनों एक्सिस हैं वो किसी एक पॉइंट पे मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये होती है, देखिए क्या लिखा है, फॉर ए प्लेनर बॉडी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the plane of the object is the sum of the moment of inertia about two perpendicular axes laying in the plane of the object। यदि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किसी z अक्ष के बारे में IZ है तो उसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण x अक्ष और y अक्ष के बारे में IX और IY होगा और दोनों का क्या होगा, समेशन होगा। देखिए क्या कहलाती है कि यदि कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसका यदि हम देखें, यदि हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, यदि हमें IX, ठीक है, IX और IY पे दिया गया है, यदि इसका क्या है IX है,
इसका आई एक्स है और इसका क्या है आई वाई है इस वाली एक्सिस का। तो जो तीसरी वाली एक्सिस होगी हमारी, तीसरी वाली एक्सिस क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो तीसरी वाली एक्सिस जो आई जेड, यदि हमें इस पे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई जेड बराबर क्या होगा, इन दोनों का समीशन आई एक्स प्लस आई वाई। मतलब हमें ये दोनों दिए गए होंगे आई एक्स और आई वाई, और उसके परपेंडिकुलर में पूछा होगा तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, दोनों का समीशन होता है। यदि किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किसी जेड अक्ष के बारे में आई जेड है, तो उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में आई एक्स और आई वाई होगा, तथा यह दोनों की क्या होगा, योग के बराबर होगा। तथा यह दोनों के क्या, योग के बराबर होगा। ठीक है, इसको लिख लेना, योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहलाती है। तो ये हमारी हो गई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उसके पहले हमने क्या पढ़ा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी है। उसके पहले हमने ये पढ़ा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है। उसके पहले हमने क्या पढ़ा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या दर्शाता है कि किसी चीज़ को रोटेट करने में कितना रेजिस्टेंस है, ये हमें क्या बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस कहलाता है ये। यदि हम मास को, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। यदि हमारी रेडियस ज़्यादा होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो उतना ही रोटेशन होने में क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, जैसे और मास पास पास होगा, यदि मास क्या होगा, अगर उसकी रेडियस कम होगी, मतलब पास पास प्लेस करेंगे, तो वो आसानी से रोटेट कर सकता है ना। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये सारा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, रेडियस ऑफ गायरेशन, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो ये आपकी जो 4th यूनिट थी वो कंप्लीट हो गई है। फिजिक्स की 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, मोर देन हाफ कोर्स हो चुका है ऑनलाइन यहीं पे यूट्यूब पे। ठीक है, अब हमारी 5th और 6th यूनिट बची हुई है। उसके लिए जो नेक्स्ट वीडियो अब आएगा वो आएगा आपका 3 तारीख से आएगा, 3 तारीख से, और 3 फरवरी से लेके और 6 फरवरी तक आपका पूरा वीडियो जो फिजिक्स का है वो डल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर वीडियो और जल्दी चाहिए यदि वीडियो, तो उसके लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके बैग्स लगे हुए हैं, या फिर जो भी आपके फ्रेंड फर्स्ट ईयर में हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को और इस चैनल को ज़रूर से शेयर कर दें, जिससे वो सब्सक्राइब कर लें चैनल और लाभ उठा पाएँ। क्योंकि आप यदि पढ़ के जाएंगे तो आपको पेपर अच्छा ही जाएगा। ठीक है, बाकी चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।